देश ही नहीं रहेगा तो कौन सा बीवी, कौन सा रोजगार, कौन सा आप बच्चा? कह रहे हो देश और सनातन दोनों का जो है एस्टेब्लिश होना जरूरी है देश ना? पहले, सनातन, सनातन और देश। देश जुड़ता है सनातन से। देश सनातन से मैं जुड़ता है। आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एग्जाम्पल बाद में बताना। आप हिंदू धर्म का ज्ञान रखते हो, सनातन की बात की आपने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सप्तऋषियों के नाम बताओ। देखिए सप्तऋषियों के नाम, अब सप्तऋषि कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? अब आदमी बिजनेस में लग रहा है, ये सब चीजें नहीं जानता है, लेकिन अरे अभी आपने कहा सनातन बहुत आप जरूरी मेरी है। बात- नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। ये मोजो स्टोरी की खास इलेक्शन कवरेज है, टाइम फॉर चुनाव। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया यार आपके शहर में आगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का। इंदौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग होनी है। हम यहाँ पहुँचे जहाँ पे मोदी जी की रैली है, तो हमको कुछ युवा दिखाई दिए। ये लोग सब एकदम से झुंड बना करके आ रहे थे मोदी जी का समर्थन करने, बीजेपी के समर्थन करने। तो अभी इनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं, क्यों आए हो यहाँ पे आप? मोदी जी को देखने। मोदी जी को देखने आए हैं? हाँ, तो यहाँ देख पाएंगे मोदी जी को? इतनी भीड़ है। लगता तो है। लगता है तो टीवी पे देख लेते मोदी जी को। तो लाइव देखने की अलग बात होती है। लाइव देखने की अलग बात होती है। किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? बीजेपी। बीजेपी की सरकार। क्यों? वो अच्छा काम करती है, जैसे योजनाएं लाना हाँ, और बहुत सारे काम कोई करते योजना हैं। पता है आपको बीजेपी की? लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना, ये बहुत पॉपुलर हो गई। लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना। क्या आप इसको पकड़ लो, आप सर्कुलेट करते रहना अपने आप से। और हाँ। एक और चीज़ है कि जिसमें हर चीज़ की मदद करना बीजेपी का काम है। जैसे कि अपने यहाँ के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी हर चीज़ में, हर चीज़ की हर नई योजना लेके आते हैं। अभी सबके खाते 1200 रुपये, अब 1250। सबके में नहीं, सिर्फ लड़कियों के खाते में। अरे तो जो लड़कियां जरूरतमंद है। हाँ। जरूरतमंद है। महिलाओं के लिए अच्छी योजना लेके आना, जैसे हाँ। सिलाई, बच्चों को कंप्यूटर हाँ। देना, साइकिल देना, हाँ। ये अच्छी योजना। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, आप भी सब आगे आ जाओ। अभी इन्होंने लाडली बहन योजना की बात की है ना, किसानों की बात करते हैं हम जब मध्य प्रदेश में होते हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे क्या है यहाँ पे? आप सभी शायद 25-20 इतनी उम्र के होंगे, कोई ये तो और भी छोटे हैं शायद। क्या मुद्दा है युवाओं का? क्या दिक्कत है यहाँ पे युवाओं को? एक तो मुझे लगता है इंडस्ट्री नहीं है, तो नौकरियां वगैरह ठीक है, सब मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या दिक्कत है? एक ही नौकरी तो यहाँ पे अपना नौकरी? पीतमपुर चले जाओ, इधर सावर रोड चले जाओ, इधर अपना इंदौर बाहर चौराहा चले जाओ। मतलब किस तरह की नौकरियां हैं? आपने जगह बता दी कि वहाँ नौकरी मिल रही है, वहाँ नौकरी कैसे है नौकरियां? यहाँ पे कंपनी होने, जैसे मिल है, आटा मिल है, आटा मिल है, और D&D जो कंपनी है जहाँ अलमारी बनती है। अच्छा आप इधर आइए भाई साहब, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? कहाँ से पढ़ाई की थी आपने? मैं विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश से ही हाँ आपने जी, पढ़ाई की MP थी। से। कितना टाइम हो गया आपको सर्विस करते हुए? मेरे को 10 साल हो गए अभी। 10 साल हो गए। हाँ जी। आप अपनी जॉब से खुश हैं? आपको आसानी से मिल गई थी जॉब? हाँ, जैसा मेरा स्किल है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिली है। जैसा आपका स्किल है उसके हाँ जी। अकॉर्डिंग मिली है। मुझे ये बताओ दोस्त, जैसे इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक पढ़ी है 4 साल, है ना, उसके बाद मान लीजिए इनको इनकी मनपसंद जॉब नहीं मिल पाती है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, और इन्हें मजबूरन जाके किसी फर्नीचर की दुकान पे काम करना पड़ता है, तो ये आपके हिसाब से रोजगार है कि नहीं है? ये ये रोजगार है। रोजगार है। ये रोजगार है। हाँ। तो इसको आपको नहीं लगता ये गलत है? जितनी पढ़ाई उन्होंने की पढ़ाई के थी हिसाब आप से इनको तो दीजिएगा। हाँ, पढ़ाई के हिसाब से तो बहुत ज्यादा वो होएगा कि इंसान ने इतनी पढ़ाई कर रखा है, और पढ़ाई करने के बाद में स्क्रैप्स का काम करना, उसके बाद में फर्नीचर का काम करना, इतना पैसा लगा के व्यक्ति ने पढ़ाई के लिए आगे फॉरनेस करा है। तो वही ना मैं कह रहा हूँ कि उसमें, जिस चीज की पढ़ाई की है, जो वो डिजर्व करते हैं, वैसी नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है लोगों को? अभी तो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। तो आपको नहीं लगता कि शिवराज सरकार 12 साल से बीजेपी है, हाँ। तो कुछ किया जा सकता था इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे वापस तो बोल रहे हैं ना कि ऐसा करना चाहिए सरकार को। कैसा? शिवराज सिंह अभी करेंगे भी। अभी तो है। क्या? अब सीखो कमाओ योजना उनने निकाली है कि जिससे युवा काम भी करे, उनको पैसे मिले, सीखने के भी पैसे मिल रहे और साथ में काम भी करेंगे तो उसके अलग स्टेटमेंट मिलेगा। और भी योजना निकाली, जैसे छोटी बच्चियों के लिए ये भी योजना रहेगी कि शुरू से लेकर उनको हर आएगा, और साथ में जब वो उनकी शादी की एज आएगी तो जब भी सरकार उनको पैसे देगी कि उनके माँ बाप उनको नहीं कर पाए तो भी उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है। और भी योजना है दूसरी। नहीं तो युवाओं के लिए आपको लगता है कि जो किया है सरकार ने वो हाँ, युवा सफिशिएंट के लिए भी है, कुछ और मांग नहीं है? स्कॉलरशिप मिलती है लड़कों को, लड़का लड़की सबको मिलती है, नीचे कास्ट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, और युवाओं को भी स्कॉलरशिप मिलती है। कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है कि फीस नहीं भर पाते हैं तो हाफ फीस तो मिल ही जाती है उनको नॉर्मली।
हाफ फीस मिल जाती हाँ। है। जो डाटा है और जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है और चौथा सबसे गरीब राज्य है मध्य प्रदेश देश का। और ये तब है जब मध्य प्रदेश बहुत बड़ा और बहुत रिच राज्य है, मिनरल वगैरह यहाँ पे बहुत सब कुछ है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है युवाओं को। युवा आधे तो युवाएं अपना ये मेंटेलिटी सेट कर लेते हैं कि हमने करा नहीं है तो हम क्या करेंगे आगे जाके। वो नॉर्मली दूसरी शॉप पे जाके काम कर लेते हैं, वो सीखना चाहते नहीं है। तो मेंटेलिटी सेट कर लेते तो उसके बाद तो अपने खुद को ही वो अपने आप को मनोबल तोड़ देते, तो फिर आगे कौन किसको बोलेगा। मोदी जी के आने के बाद ही देश में इतना विकास हुआ ना, उसके पहले भारत को कौन जानता। मतलब आप विदेश में चले, क्या छवि थी भारत की? भारत थी मांगने वाले की छवि थी भारत की। मैंने आज से ऐसा कभी नहीं सुना कि मोदी जी के आने के पहले किसी ने सुना कि भारत की देने वाली छवि हो। मांग के जाते थे, मांगने जाते थे, वो अपने को जो उनको देना रहता था पटकते थे, अपन आ जाते थे। वो छवि थी आज भारत की देने वाली छवि। मोदी ने वो छवि दुनिया में अपनी भारत की बनाई है, खुद की भी बनाई है। और सबसे पहले भारत की बनी, तो जब भारत की बनेगी तो खुद की अपने आप बनेगी। इसलिए भारत की छवि बनी है, तब जाके आज भारत यहाँ पर है। वरना भारत आप मान के चलो कि लोग कहते थे कौन भारत, क्या विकास है भारत में, क्या देखने लायक क्या चीजें आज 2014 से पहले भारत में देखने लायक नहीं था कुछ। आज भारत में अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है किसी कार्यकाल में भाजपा के। महाकाल लोग बना किसके कार्यकाल में? भाजपा के। भाजपा नहीं होती, आप बोलो सनातन को लोग गालियां देते थे, अभी तक गालियां दी लोगों ने। भगवान को कौन है? राम भगवान। कौन है सनातन? क्या होता है मतलब मंदिर वगैरह ये सब गालियां दे रहे थे। आप ये कह रहे हो कि अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं देता? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे कि लोग कहते राम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब राम है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। आप एग्री कर रहे हो इसकी बात से? बहुत छोटा है आपसे। नहीं, ये एक बात कांग्रेस ने कही थी कि राम है ही नहीं। 14 से पहले राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे लोग। मोदी जी आए तो राम जी का अस्तित्व उन्होंने सिद्ध कर दिया। एक जनता में एक हिंदुत्व के बारे में अपना रुझान आगे गया है। आप हिंदू धर्म का ज्ञान रखते हो, सनातन की बात की आपने, है ना? बिल्कुल। मुझे सप्तऋषियों के नाम बताओ। देखिए सप्तऋषियों के नाम, अब सप्तऋषि कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? अब आदमी बिजनेस में लग रहा है ये सब चीजें नहीं जानता है, लेकिन अरे अभी आपने कहा सनातन बहुत आप जरूरी मेरी है। बात तो सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। हाँ। हम हिंदू धर्म को तो हमसे मानते हैं। गौतम बुद्ध सप्तऋषि है। अच्छा, बताइए आप। हाँ, गौतम बुद्ध सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि का आप मतलब समझते हैं? आप समझ पा रहे हैं सप्तऋषि कौन थे? नहीं मालूम आपको अभी सप्तऋषि? हाँ चलो आपको मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ कि इतनी डिटेल में कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग इतना जानता है कि हम भगवान पे भरोसा करने वाले लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं। आप भगवान पे भरोसा कीजिए। आप युवा हैं, 21-22 साल आपकी उम्र है ना? बिल्कुल। और आप बहुत अच्छा कह रहे हो कि भाई हिंदुत्व का परचम होना चाहिए। लेकिन आप जब ये बात कैमरा पे कह रहे हो बिल्कुल और आपको सप्तऋषि के बारे में नहीं पता, तो आप भरोसा कैसे दिलाओगे लोगों को कि मैं हिंदुत्व को जानता हूँ? हर तो नहीं कह रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हर आदमी को हर चीजें नहीं मालूम रहती है। आप मुझे ये बताओ ना कि राम मंदिर बनवाने से आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में कैसा विकास हुआ? मध्य प्रदेश में बहुत विकास करा है शिवराज सिंह जी ने। रोड देख लो, सड़क देख लो, जो आपको क्या हालत थी इन सड़कों की जब कांग्रेस की सरकार थी। मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे दादी सब बताते हैं बंजर हालत थी मध्य प्रदेश की। एक बस सिर्फ और बगल से रिक्शा भी नहीं, एक बस निकल पाती थी। जो आप देखो 4-4 बस बंजर हालत थी, आज पूरा रोड। पूछिए सर, मोदी जी का हिंदुत्व का जो नारा है वो आज से नहीं है। जिस दिन लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे राम जन्मभूमि के लिए, वो उसके संचालक थे जी। और जब से ही उन्होंने प्रण किया था कि राम मंदिर के बारे में जो आंदोलन किया था उसकी शुरुआत वो है। और रही बात आप विकास की, तो हिंदुस्तान के किस कोने में विकास नहीं हो रहा, आप ये बताइए। आप कह रहे हैं नितिन जी गडकरी ने जो विकास किया है वो पिछले 70 से 80 साल के अंदर किसी ने विकास नहीं करा। बिजली की वो समस्या थी, रात को 10 बजे तक लाइट नहीं आती थी। देख लो, समय के 1 घंटे पूर्व लाइट जल रही है। सड़क पे आज जहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, वहाँ पे आप शांतिपूर्वक खड़े हुए हैं 50 लोगों के साथ में। गड्ढे, मतलब ऐसी सड़कें थी जो 1-1 फीट 1.5 फीट के गड्ढे हुआ करते थे और 10-10 फीट 12-12 फीट के वो थे रोड। ठीक है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की आप इशारा कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बीजेपी ने काम किया। महंगाई की लेकिन अंकल जी ने इधर से बात महंगाई इधर है, मतलब मोदी जी ने सब काम बढ़िया करे। एक काम बढ़िया है, उद्योगपति को उद्योगपति, मजदूर को बिल्कुल मिला दिया पानी में। जो ऊपर था वो और ऊपर गया, जो नीचे जो मजदूर को पानी में मिला दिया। मैं मजदूर आदमी हूँ, विकास होता था, मैं जानता हूँ मजदूरी की क्या करते हैं। क्या करते हैं आप?
बस दिन भर हथौड़ा चलाता हूँ, क्या मिलता हूँ 500 रुपए मिल जाते, बहुत बहुत बड़ी बात है। वो भी- और सुनो सुनो सुनो, ठीक है, और हाँ। उसमें 6 महीने खाली बैठना पड़ता है, कुछ भी ना काम मिलता है, क्या मिलता है? सारा मजदूर है, उद्योग लघु उद्योग सब मिटा दिया पानी में। मिल रहा है 2 किलो पेंशन मिल रही है आपको 600 रुपए पेंशन मिलती है? हाँ जी। मोदी द्वारा मिलती है मेरे को, और अनाज भी मिल रहा है, और अभी 5 साल तक और फ्री मिलेगा अनाज। फ्री मिलता है, अनाज भी फ्री मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 70 साल और लोगों ने राज किया, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने क्या दिया आपको, इस देश को? हमारे मोदी जी ने इस देश को एक दिशा दी है, एक दिशा दिया है। सनातन को, हमको, सबको, जो हमारा हिंदू वर्ग था, सबको बांट रखा था इन लोगों ने, शासन करते रहे, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। हाँ, रुक जाइए प्लीज, मत बोलिए बीच में, आपको जब बोल रहा हूँ तब बोलिए। तो उनको यूनाइट किया, हम सबको एक किया, सनातन को एक किया मोदी जी ने एक धर्म जी। की राजनीति चलती थी मोदी जी के आने के पहले, सिर्फ एक धर्म, और एक उन्होंने धर्म की राजनीति होती थी मोदी जी वो के एक आने धर्म, क्योंकि वो वोट फिक्स रहता है, उसकी राजनीति चलती थी, बाकी सब चलती थी। बॉन्ड था। और उसका मैं देखिए आप- मोदी जी का नारा राजनीति ये तो सबका सब नहीं साथ, जानते, इसके सबका नाम की विकास, जरूरत नहीं है। हाँ। सबका विकास ठीक है, है। सबका नारा ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता तो- कि हमारे साथ पक्षपात हुआ। तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी है, तो लिहाजा जो लोग आए हैं वो मोदी समर्थक एक बहुत बड़े स्केल पे हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन जो नैरेटिव है यहाँ पे वो नेशनल परसेप्शन ऑफ बीजेपी है, नेशनल परसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ना कि जो लोकल यहाँ के नेता हैं उनके काम के आधार पर वोट करने का लोगों का विचार है। नेशनलिज्म का जो थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे यहाँ पे मैं कहूँगा कि बिल्ड हुआ है। और जो दूसरा थॉट है रिवाइवलिज्म का, रिलीजन बेस्ड रिवाइवलिज्म का, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है युवाओं के मन में। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुद्दे हैं, तो ऐसा कोई मुद्दा जो कि बेरोजगारी और महंगाई 2 बड़े मुद्दे हैं, पर दोनों पे ही बात करना अवॉइड किया गया। इस रिपोर्ट में अभी इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।